सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल बीएल क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये 6, 7, 8, 9, 10 5 में भी है सांख्यिकी। 5 से लेकर 10 तक सभी क्लास में ये काम देगा। साथ साथ कोई भी कंपटीशन हो उसमें एक क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। इस बार ग्रुप डी में भी एक क्वेश्चन इससे पूछ रहा है। ठीक, तो अभी हम आपके सामने परिभाषा लेकर लाए हैं। परिभाषा ये है और इसको पहले इसलिए लिख दिए ताकि वीडियो लंबा ना हो। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, इसका अंग्रेजी हुआ स्टैटिस्टिक्स, काला गणित का वैसा भाग जिसमें प्राप्तांक, अब जो हम मैट्रिक परीक्षा में दिए मार्कशीट मेरा जो आया वो प्राप्तांक मेरा है कि मैथ में इतना, सोशल साइंस में इतना, साइंस में इतना, संस्कृत में इतना। जनगणना, कोई भी राज्य कोई देश कोई उसकी जनगणना होता है। खाद्यान्न जो हम लोग खाते हैं कि महीना में इतना खाएं, महीना में इतना खाएं, का पूर्वानुमान, उसका अनुमान, पूर्वानुमान आपूर्ति, खाद्यान्न की आपूर्ति इत्यादि का पूर्वानुमान लगाया जाता है। एक अनुमान उसमें लगाते हैं हम, लगाया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी का अर्थ होता है पूर्वानुमान। सांख्यिकी का क्या अर्थ होता है बाबू? पूर्वानुमान। सांख्यिकी का अर्थ होता है पूर्वानुमान। उसके बाद आता है आपका आंकड़ा, जिसको हम लोग डाटा कहते हैं। डाटा मतलब कि बाजार जाते हैं तो डाटा बनाते हैं कि चीनी कितना लेना है, आलू कितना लेना है, समझ रहे हैं ना? वही है डाटा। जब विस्तृत क्षेत्र को संक्षिप्त में, कम में, बड़ा को कम में, शॉर्ट में लिखने पर, है ना, उसको छोटा रूप में, संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़ा और गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा, जब आंकड़े की सत्यता का उत्तरदायी अनुसंधान कर्ता पर हो। कर्ता के मतलब कोई घटना, हम जिसे करता है, बोलने वाला व्यक्ति कर्ता होता है ना। तो जो कोई घटना हमारे ऊपर घट रहा है, अब हम मैट्रिक का एग्जाम दिए तो जो नंबर लाए वो घटना किस पर घटा? मेरे ऊपर घटा, तो कर्ता पर घटे। अनुसंधान कर्ता पर, अनुसंधान कर्ता पर हो, उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। गौण आंकड़ा, जब आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायी दायित्व अनुसंधान कर्ता पर नहीं हो तो उसे प्राथमिक आंकड़ा, यानी एक होता कि जैसे ही करता है, कोई घटना इस पर घट रहा तो ये हुआ प्राथमिक आंकड़ा। इस पर जो घटना नहीं घट रहा है वो किसको की कहेंगे? गौण आंकड़ा। आंकड़ा दो विधि से व्यक्त किया जाता है। आंकड़ा जो है दो विधि से निकाला जाता है, एक अवर्गीकृत आंकड़ा, एक वर्गीकृत आंकड़ा। क्या? अवर्गीकृत आंकड़ा और एक वर्गीकृत आंकड़ा। चलिए आगे देखिए। चलिए देखिए, बोले थे दो विधि, अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत आंकड़ा, जब चर मानों के बीच अंतर समान नहीं होता है। जो चर मान है, जो लिखा हुआ है, उसका अंतर समान नहीं होता है, उसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ा में परिसर निकाला जाता है। अवर्गीकृत आंकड़ा से जो है ना परिसर निकाला जाता है। परिसर का सूत्र क्या होता है? परिसर बराबर उच्च मान घटा निम्न मान। देखिए अंतर समान है, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 10 जाएगा -7, 7 में से 3 गया 4। अंतर हमेशा अलग अलग आ रहा है, तो जिस चर मान का अंतर समान नहीं हो उसे अवर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। अब इसे परिसर कैसे निकालेंगे? जैसे इसी का परिसर निकालना है तो हम अभी तुरंत बताए हैं, परिसर बराबर क्या होता है? परिसर बराबर उच्च मान घटाओ निम्न मान। उच्च मान घटाओ निम्न मान। तो इसमें उच्च मान सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 10, और सबसे छोटा 2, बराबर 8 उत्तर हो गया। समझ गए? एक और उदाहरण देते हैं। एक और उदाहरण हम देख के बताते हैं आपको।
परिसर निकाले हैं ना। परिसर बराबर उच्च मान घटाव निम्न मान। उच्च माने सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 60 और सबसे छोटा 8 बराबर 52। परिसर समझ गए। नंबर 2, अवर्गीकृत आंकड़ा। जब चर मानों के बीच अंतर हमेशा समान हो उसे वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। जैसे देख लीजिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अंतर देख लीजिए 10 में से 0 गया 10, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 20 गया 10, 40 में से 10 30 गया 10, 50 में से 40 गया 10। इसको भी देख लीजिए 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। अंतर देखिए कितना आता है 19 में से 10 गया 9, 29 में से 20 गया 9, 39 में से 30 गया 9, 49 में से 40 गया 9, है ना। तो एक ही हो गया वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा इसको यहाँ लिखना है, नीचे लिखना होगा, नीचे वीडियो में कट जाता है इसलिए यहाँ लिख दिए। वर्गीकृत आंकड़ा वर्ग अंतराल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो वर्ग अंतराल हम जिसको कहते हैं 10 से 20, 20 से 30, उसको वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग अंतराल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे 2 विधि से व्यक्त करते हैं। अब आप यानी वर्गीकृत आंकड़ा को भी 2 तरह से व्यक्त करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वर्ग अंतराल को 2 तरह से व्यक्त करते हैं। एक अपवर्जी विधि, दो में समावेशिक विधि, जो आगे देखिए आप। चलिए देखिए अपवर्जी विधि, वर्ग अंतराल लिखने की वैसा विधि जिसमें पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा समान होती है, उसे अपवर्जी विधि कहते हैं। पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा समान होती है, उसे अपवर्जी विधि कहते हैं। देख लीजिए सब में, इसका उच्च सीमा, इसका निम्न सीमा, इसका उच्च सीमा, इसका निम्न सीमा, दोनों समान होती है, उसको क्या कहते हैं अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि से 2 चीज निकाला जाता है। वर्ग अंतराल की लंबाई या वर्गमाप कहते हैं। लंबाई बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। अब वर्ग चिन्ह निकाला जाता है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। जैसे अगर क्वेश्चन रह गया 10 से 30, 10 से 30 वर्ग अंतराल 20 से 30 वर्ग अंतराल की लंबाई तथा वर्ग चिन्ह निकाले। यहीं पर कर देते हैं, देख लीजिए या यहां पर कर देते हैं। की होता है लंबाई बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये दोनों में उच्च में बड़ा कौन है 30 घटा 20 बराबर 10। 2 में वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। उच्च मैंने बड़ा और निम्न मैंने छोटा बटा 2। 30 20 50 बटा 2 बराबर 25। समझ गए। वर्ग अंतराल जो उच्च सीमा और दूसरा का निम्न सीमा दोनों का समान रहेगा, उसको अपवर्जी विधि निकालने का। अपवर्जी विधि से 2 चीज निकालते हैं। अपवर्जी विधि नहीं, समावेशिक से भी यही 2 को निकलेगा। वर्ग अंतराल की लंबाई जिसको वर्गमाप भी कहते हैं, लंबाई बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। एक वर्ग चिन्ह निकाला जाता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। दोनों का उदाहरण यहाँ पर बता दिए हैं।
चलिए अगला देखिए। चलिए समावेशी विधि, वर्ग अंतराल लिखने की वैसा विधि जिसमें पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा समान नहीं होती है। देख लीजिए, पहले वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ये क्या है, ये निम्न है, आई उच्च सीमा है। ठीक, दोनों समान है। इसका उच्च 19 है, यहाँ सॉरी 9 है, यहाँ 9 होना चाहिए, तो क्या है 10 है, तो समान नहीं है। 19 है, 20 है, 29 है, 30 है, 39 है, 40 है, 49 है, 50 है। तो इसको जो है मतलब कि समावेशिक में नहीं बनता है, इसको आपको हर हाल में अपवर्जी करना पड़ेगा। उसके लिए सूत्र होता है रिक्ति बटा 2। रिक्ति बटा 2 का मतलब कितना का रिक्त है, दोनों में, ये दोनों में कितना का रिक्त है ना, ये दोनों में कितना का रिक्त है, ये दोनों में कितना का रिक्त है। तो यहाँ 9, यहाँ 10, 19, 20, 29, 30, 1 का रिक्ति है, तो वही लिख देना है 1/2 बराबर 0.5। 0.5 आ गया, इसका रिक्ति कितना आया 0.5। अब समावेशिक से अपवर्जित देखिए क्या करना है, पहला में घटा देना है, पहला में जो है घटा देना है और दूसरा में जोड़ देना है। तो इसमें इतना घटाएंगे तो आ जाएगा -0.5 और दूसरा में जोड़ देना है तो 9.5। फिर पहला में घटा देना है तो 10 था, 0.5 के मतलब कि आधा, मतलब 1 रुपया के आधा 50 पैसा, तो ये 10 समझिए 10 रुपया है। ये 10 रुपया है, तो पहला में घटाना है दूसरा में जोड़ना है, याद रखिएगा, पहला में घटाना है दूसरा में जोड़ना है। अब ये 10 है, 10 के में आधा घटा दीजिए तो कितना आएगा 9.5 और दूसरा का में जोड़ दीजिए 19 है तो 19.5 हो जाएगा, 19.5। ये 20 है, 20 में आधा घटाएंगे तो 19.5। 29 है, इसमें आधा जोड़ देंगे 29 यहां तक होगी। अब इसका देखिए, यहाँ 30 है तो पहला में घटाना है, तो 30 में आधा घटाएंगे 29.5 रुपया और 39 में आधा जोड़ देना 39.5 रुपया। 40 में आधा घटाना है तो 39.5 रुपया और 49 में जोड़ देना है तो 49.5। 50 में घटाना है आधा तो 49.5 और 59.5। अब देखिए तो उच्च सीमा इसका निम्न सीमा है ना, ये क्या है उच्च सीमा, आई निम्न सीमा है। सीमा देखिए 9.5, 9.5, 9.5, 9.5, 29, 29, 39, 39 आ रहा कि नहीं। खाली याद रखिएगा, रिक्ति निकाल के, एक के अंतर है रिक्ति निकाल के पहला में घटा देना है दूसरा में जोड़ देना, पहला में घटा देना है दूसरा में जोड़ देना, पहला में घटा देना है दूसरा में जोड़ देना। अगर दो बराबर आ गया, बराबर आएगा तो समझिए तो आपका सही है, क्योंकि समावेशी में नहीं बनता है, हिसाब किसमें बनता है, अब वर्जी विधि में हर हाल में लाना पड़ेगा आपको, समझ गए। अगला देखिए, चलिए देखिए आगे, बारंबारता। जो चरमान जितना बार आती है, जो चरमान जितना बार आती है वह उसकी बारंबारता कहलाती है, वह उसकी बारंबारता कहलाती है। जैसे चरमान 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 1 है ना। और इसमें कुछ लिख सकते हैं, अभी कुछ भी लिख सकते हैं, 5 6 8 10 फिर 3 4 5, जो भी, जो चरमान जितना बार आएगा वह उसकी बारंबारता कहलाती है। तो देख लीजिए बना रहे हैं, चरमान बारंबारता शॉर्ट में लिख देते हैं। चरमान का मतलब इसमें कौन कौन सी संख्या है, तो 1 है, 2 3 है, 4 है, कितनी संख्या है 1 2 3 4 है। अब चरमान 1
को बार आया है, तो 1 2 3 को बार आया है 3 बार। दू को बार आया है 1 2 3, 3 को बार आया है 1 2, ऐसा नहीं है, इसमें यहां पर लिख दीजिए 4 है। ये नियम धर्म में आ रहा था कि 3 तीने आए, अब लिखा गया उसा, अब बार बार 3 3 सब आ रहा है। ठीक, 3 को बार है 1 2 2 बार है, 4 को बार है 1 2 3 4, 4 बार है। तो चार मान जो लिखा रहेगा, कौन कौन चीज उसमें संख्या है वो लिख दिए। अब को बार आया है, जो बार आया है वही उसका बारंबारता कहलाती है। अगला संचयी बारंबारता, बारंबारताओं के योग को संचयी बारंबारता करते हैं। जैसे बारंबारता ये बारंबारता, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संचयी बारंबारता। ध्यान से देखिएगा, ये इसमें सब बच्चा फंसता है। 11 के 11, 11 8, 11 8, या ऐसी कीजिए 11 8, 11 8 19, 19 यहां तक 19 आया था, या ऐसे में समझिएगा ज्यादा। 11 के 11, 11 8 19, 19 2 21, 21 4 25, 25 30 55, समझ गए। 11 के 11, 11 8 19, यहां से लेके इसको जोड़ के उसका इसका निचला के जोड़ के यहां लिख देना, इसका निचला के जोड़ के यहां लिख देना, इसका निचला के जोड़ के यहां लिख देना, इसको निचला के जोड़ के यहां लिख देना है। अब यहां पर एक मेन पॉइंट आपको बता रहे हैं, हम एक मेन पॉइंट बता रहे हैं आपको। बारंबारता के योग जोड़ने के बाद, बारंबारता के जोड़ने के बाद संचयी बारंबारता के निचला वाला नीचे इतना आ जाएगा तो आपका संचयी बारंबारता निकाला हुआ सही है। जोड़ दीजिए 8 1 9 2 11, 11 4, 11 4 15 5 बाकी 1, 3 1 4 1 बकिया 5। इसको जोड़ने के बाद संचयी बारंबारता के निचला इतना आ जाएगा, यानी दोनों बराबर हो जाएगा, तो समझ जाइए आपका संचयी बारंबारता निकाला हुआ सही है। समझ गए। कभी कभी उल्टा होता है कि संचयी बारंबारता दे रहेगा, बारंबारता पूछेगा। संचयी बारंबारता CF को शॉर्ट में बता देते हैं, याद रखिएगा। आप कहिएगा कि संचयी बारंबारता, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आपको, जल्दी मिलेगा आपको किताब में नहीं। मतलब हम तो पढ़े हैं, हम भी किताब ऐसे, मगर मिलेगा आपको, मतलब आप उस पर, आपका अट्रैक्शन उस पर जाएगा नहीं। कहिएगा कि सर संचयी बारंबारता, अब बारंबारता को पकड़ेंगे कैसे। अगर लिखा हुआ संचयी बारंबारता तो आप पकड़ लीजिएगा, मगर कहीं कहीं कभी कभी लिखा रहेगा घरों की संख्या, छात्रों की संख्या, देशों की संख्या, तो कैसे फंस जाइएगा। तो क्या कीजिएगा, वो क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अगर लगातार बढ़ते क्रम में, जैसे पहले पहला हम पढ़े, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा छठा, बढ़ गए लगातार। अगर लगातार बढ़ रहा है तो वो संचयी बारंबारता होगा। अगर घट बढ़ रहा है, डेढ़ बोल के मतलब समझ रहे हैं, कभी बढ़ा कभी घटा, कभी बढ़ा कभी घटा, वो बारंबारता होगी। क्या होगी, बारंबारता। 5 8 11 14 18 लगातार बढ़ता है। देखिए यहां देख लीजिए, इसमें लगातार बढ़ा हुआ है कि नहीं, इसमें बढ़ा हुआ है। 11 पर से 8, ये घटा फिर घटा, अब ये बढ़ गया फिर बढ़ गया। तो डेढ़ बोल अगर लिखा हुआ तो समझ जाइए बारंबारता, और लगातार बढ़ रहा है तो समझ जाइए संचयी बारंबारता। याद रखिएगा एक चीज को, बहुत जबरदस्त चीज ये है, ये सब बच्चे समझता जल्दी नहीं है, तबे फंस जाता है कि बारंबारता है कि संचयी बारंबारता। तो लगातार बढ़ा हुआ संचयी बारंबारता, तो बारंबारता के जोड़ रहे थे तो संचयी बारंबारता आ रहा था, बारंबारता के जोड़ रहे थे तो संचयी बारंबारता रहा। संचयी बारंबारता को घटाएंगे, बारंबारता आ जाएगा। घटा दीजिए, 5 के 5, 8 में से 5 गया, 11 में से 3, 11 में से 8 गया, 14 में से 11 गया,
18 में से 14 गया। अब जोड़ दीजिए इसको, 4 3 7, 7 3 10, 3 13 5 18। संचयी बारंबारता के निचला और बारंबारता के जोड़ दोनों सेम आ गया। आपका संचयी बारंबारता निकाला हुआ सही है। देख लीजिए फिर से, 5 के 5, 8 में से घटाना, जब जोड़े थे, जब जोड़ते हैं तो संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता को घटाएंगे तो बारंबारता। 5 के 5, 8 में से 5 गया 3, निचला से पहले घटा रहे हैं। 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3, 14 18 में से 14 गया 4। समझ गए? चलिए आगे, चलिए देखिए, माध्य, जिसको समांतर माध्य भी कहते हैं, अंकगणितीय माध्य भी कहते हैं। जब प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या से भाग दिया जाता है तो प्राप्त परिणाम को माध्य कहते हैं, है ना। प्रेक्षणों के योग मतलब जो संख्या दिया हुआ उसका योग को वो है, उस संख्या से उसमें योग में भागा दे देंगे तो जो उत्तर आएगा भागा देने के बाद वही क्या कहलाता है? माध्य। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। क्वेश्चन है एबीसी का माध्य निकाले, तो माध्य बराबर क्या लिखा है? माध्य बराबर लिखा है प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, तो योग प्रेक्षणों का योग की है तो ए, योग मैंने जोड़, योग मैंने जोड़ ए प्लस बी प्लस सी बटा प्रेक्षणों की संख्या गिन लीजिए 1 2 3। अब इसमें अंक रहता सब जोड़ के 3 से भागा देते हैं, ये जुटेगा नहीं, ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम जो बताएंगे माध्य, जो मतलब सब एक नंबरिया माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसके बाद एक उदाहरण पर सब बता देंगे, एक उदाहरण पर सब बताएंगे जो अगला वीडियो में है। चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।